नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सेन एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी लॉ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 125 के बारे में, जिसमें भरण पोषण के बारे में बताया गया है। उसको हम किस तरह से समाप्त कर सकते हैं। अगर किसी की पत्नी जॉब कर रही है, कमाई कर रही है, तो उस केस को हम किस तरह से समाप्त कर सकते हैं। ऐसे 3 सवाल जिसका जवाब पत्नी नहीं दे पाती है और भरण पोषण का केस अपने आप ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और जो लाइक का बटन है उसे जरूर लाइक करें ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आते रहे। आज मैं आपको ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जिनका अपनी पत्नी से डिस्प्यूट हो गया है और पारिवारिक न्यायालय में केस चल रहे हैं। जिस तरह से दहेज का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, तलाक का केस है, इसके साथ ही भरण पोषण का जो केस है, उनको आप किस तरह से समाप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी कमाने के लिए या फिर जॉब करने के लिए कहीं पर जाती है, लेकिन पति के द्वारा यह सोचा जाता है कि मैं इस बात को कैसे साबित करूं कि मेरी पत्नी कमा रही है, लेकिन पत्नी के द्वारा कोर्ट में यह बात नहीं बताई जाती है कि मैं जॉब कर रही हूं। अगर पत्नी के द्वारा यह बात बता दी जाती है तो उसको भरण पोषण की राशि नहीं मिलेगी। लेकिन पति के द्वारा ऑब्जेक्शन में यह कहा जाता है कि मेरी पत्नी कमाती है या फिर उसका कोई साइड बिजनेस है या फिर वह कोई ऐसा बिजनेस करती है जिससे उसे कमाई होती है, लेकिन कोर्ट में वह साबित नहीं कर पाता है। आज का हमारा प्रश्न यही है कि पत्नी कमा रही है, लेकिन कोर्ट में आप ना तो उसे साबित कर पा रहे हैं, न ही पत्नी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि वह कमाई कर रही है। इसलिए केस हुआ था 28 फरवरी 2022 को। यह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा इशू और तथ्य हैं वह इसी बात को लेकर कहे गए हैं। और पत्नी का भरण पोषण का केस न केवल फैमिली कोर्ट में खारिज हुआ बल्कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी खारिज हो गया। जब पत्नी से क्रॉस एग्जामिनेशन में 2 ऐसे सवाल पूछे गए और उन सवाल का जवाब पत्नी के द्वारा दिया गया, वह पूरे केस को ही बदल दिया। इस जवाब में फैमिली कोर्ट के द्वारा उस भरण पोषण के केस को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा भी भरण पोषण के केस को खारिज कर दिया गया। आगे आपको इस ध्यान से सुनना है कि किस कारण से पत्नी का भरण पोषण का केस खारिज हुआ। दोस्तों, जब पति और पत्नी के बीच डिस्प्यूट होता है तो पत्नी के द्वारा 498 दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस और 125 भरण पोषण का केस तो लगाया जाता है, लेकिन इस वाले केस में पत्नी ने 498 और 125 का भरण पोषण किया, जिसमें पत्नी के द्वारा 30,000 पर मंथ का क्लेम किया गया। पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है कि मेरे पास कमाई का कोई भी साधन नहीं है, लेकिन मेरे पति के द्वारा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया जाता है और उसके पास कई प्रॉपर्टीज भी है, जिसके आधार पर उसकी बहुत सारी कमाई है और इस आधार पर भी 30,000 रुपए का उस पर भरण पोषण की राशि का क्लेम किया जाता है। जब यह मामला फैमिली कोर्ट गुरुग्राम में जाता है तो गुरुग्राम की अदालत ने यह सारे मामले को देखा और जब पति के द्वारा इसमें जवाब दिया जाता है तो पति के द्वारा यह कहा जाता है कि मेरी पत्नी के द्वारा बिजनेस किया जाता है और एक प्ले स्कूल भी चलाई जाती है, लेकिन पत्नी ने इस बात के लिए इनकार कर दिया। इसके अलावा और भी बातें हैं जिन्हें बताना बहुत ही जरूरी है। पति के द्वारा पत्नी के खिलाफ सेक्शन 9 का फैमिली कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया जाता है, जिसमें पत्नी को वापस लाने के लिए सेक्शन 9 का मुकदमा लगाया जाता है और उसका आदेश पति के फेवर में चला जाता है। उसके बावजूद भी पत्नी उस पति के पास नहीं जाती है, लेकिन जब पति के द्वारा तलाक का आवेदन किया जाता है तो पति के पक्ष में तलाक का आदेश हो जाता है। पत्नी के द्वारा पति पर यह आरोप लगाया जाता है कि पति ने मेरा परित्याग कर रखा है, लेकिन पति के द्वारा यह साबित कर दिया जाता है कि सेक्शन 9 का आदेश मेरे पक्ष में होने के बावजूद भी पत्नी मेरे पास नहीं आ रही है और उसने ही बेवजह मेरे को छोड़ रखा है। और इसी आधार पर या फिर इसी ग्राउंड के आधार पर ही पति को पत्नी से तलाक मिल जाता है। पत्नी के द्वारा ही पति के साथ क्रूरता की जा रही है। तो इन 2 आधारों पर पति का तलाक हो चुका होता है और सेक्शन 9 में भी पति के पक्ष में आदेश किया जाता है। साथ ही 498A दहेज का जो मामला होता है वह पति के पक्ष में रहता है और पति को बरी कर दिया जाता है। मैंने अभी आपसे यह कहा कि ऐसे 2 सवाल पत्नी से पूछे जाते हैं जिससे पूरा केस ही बदल जाता है,
जो पति का वकील है पत्नी से यह सवाल करता है कि क्या आपके पास बैंक अकाउंट है, तो पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है कि हाँ मेरे पास बैंक का अकाउंट है। फिर वकील के द्वारा उस पत्नी से यह पूछा जाता है कि क्या आपके पास पैन कार्ड है, तो पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है कि हाँ मेरे पास पैन कार्ड है। तो वकील के द्वारा लास्ट क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि क्या आप अपनी बैंक की डिटेल हमें दे सकती हो या प्रोवाइड करवा सकती हो। लास्ट में पत्नी का यह जवाब आता है कि वह अपनी डिटेल देने से मना कर देती है। और जब भी कोर्ट के द्वारा न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों के एविडेंस को देखा जाता है, सबूतों को देखा जाता है, तो एक बात निकलकर सामने आती है। पति के द्वारा यह कहा जाता है कि इसने दिल्ली फैमिली कोर्ट में भी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, उसने उस केस को वहां से उठाकर यहाँ पर मुकदमा कर दिया। इसलिए फैमिली कोर्ट गुरुग्राम के द्वारा सारे तथ्यों और सबूतों को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचती है और यह कहा जाता है कि पत्नी के द्वारा बैंक की डिटेल नहीं देना या फिर कुछ कोर्ट के द्वारा छुपाया जाना, इससे यह साबित होता है कि पत्नी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है और वह डिटेल कोर्ट से छुपा रही है। और दूसरी बात यह निकलकर सामने आती है कि पत्नी के द्वारा ही पति का परित्याग किया हुआ है और सीआरपीसी के सेक्शन 125(4) में यह बताया गया है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है तो वह भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। ये सब देखते हुए फैमिली कोर्ट गुरुग्राम के द्वारा पत्नी के द्वारा लगाया गया भरण पोषण का केस खारिज कर देती है और इस आदेश के खिलाफ उस पत्नी के द्वारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की जाती है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जब यह अपील जाती है तो सारे एविडेंस और सबूतों को देखा जाता है कि सेक्शन 9 पति के पक्ष में होने के बाद भी पत्नी पति के साथ नहीं रह रही है और तलाक का जो केस है वह पति के पक्ष में हो जाता है। इसके साथ ही एक बात सामने और आती है कि वह दूसरे के साथ रह रही है। इसी आधार पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा उसकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किन आधार पर आप भरण पोषण देने से मना कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी कमाती है, अगर आप बेवजह पत्नी आपसे अलग रह रही है या फिर ऐसी कोई बात छुपा रही है जिससे आप भरण पोषण देने से मना कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि लोगों को जागरूकता हो। धन्यवाद।